दोस्तों, मेहमानों की खातिरदारी हो या फिर फैमिली के साथ टाइम पास, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिना सब अधूरा सा लगता है। और जब कॉलेज फेस्ट, जिम और कॉकटेल पार्टीज में इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत हो तो रेड बुल और स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स का एक घूंट शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास कराता है। आज दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स के लिए प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का काला सच पता है? यह एनर्जी ड्रिंक्स आखिर है क्या? इनकी शुरुआत कैसे हुई? आपकी सेहत पर इसका क्या असर है? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। वैसे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की शुरुआत 18th सेंचुरी में ही हो गई थी, जब कार्बोनेटेड वाटर में कुछ स्वीटनर्स, फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर मशीनों के जरिए बेचा जाने लगा। लेकिन फिर उसके बाद कोका कोला और पेप्सी ने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ इन्हें पूरी दुनिया में और भी पॉपुलर बना दिया। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स की शुरुआत के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल साल 1962 में जापान की ताइशो नाम की एक फार्मा कंपनी ने लिपोवाइटन डी नाम से एक टॉनिक बनाया था, जो ट्रक ड्राइवर्स और मजदूर अपनी थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा थी। धीरे धीरे यह टॉनिक थाईलैंड के मार्केट में भी काफी पॉपुलर हो गया और हर दवा की दुकान पर दिखने लगा। जिसकी सक्सेस को देखकर चेलियो युविद्या नाम के एक फार्मासिस्ट ने इसके फार्मूले में कुछ फेर बदल करके एक नया एनर्जी ड्रिंक क्रिएटिंग डैंग बना दिया, जिसका मतलब होता था रेड बुल। चेलियो की यह नई ड्रिंक सस्ती होने के साथ ही टेस्ट में भी काफी अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही थाईलैंड के अंदर लोग इसे काफी पसंद करने लगे। फिर साल आया 1982, जब डीत्रिच नाम के एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन अपनी कंपनी के काम से थाईलैंड पहुंचे। असल में डीत्रिच उस समय ब्लेंडेक्स नाम की एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग का काम देखते थे। हवाई जहाज से काफी लंबी जर्नी के बाद जब वह थाईलैंड पहुंचे तो जेट लैग के शिकार हो गए। आपको शायद पता होगा कि लंबी प्लेन यात्रा के बाद कभी कभी टाइम जोन चेंज होने को हम एडजस्ट नहीं कर पाते और थकान, बेचैनी और नींद नहीं आने जैसी परेशानी आने लगती है। किसी के सजेशन पर डीत्रिच ने क्रिएटिंग डैंग का एक बॉटल खरीदा और पी लिया, और पीते ही उनको राहत महसूस हुई। वह इस ड्रिंक से इतना इम्प्रेस हुए कि इस ब्रांड को ऑस्ट्रिया ले जाने का फैसला किए। वह क्रिएटिंग डैंग के मालिक चेलियो से मुलाकात किए और दोनों के पार्टनरशिप में इस ड्रिंक को रेड बुल के नाम से ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने का प्लान बना लिए। डीत्रिच पहले से ही मार्केटिंग फील्ड से थे। उन्होंने रेड बुल की पैकिंग को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया और पानी की जगह कार्बोनेटेड वाटर को यूज करके साल 1987 में रेड बुल को मार्केट में उतार दिया। एनर्जी ड्रिंक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया होने की वजह से इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर हाई प्राइस के साथ इसे प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च किया गया। और लोगों के बेहतरीन रिस्पांस की वजह से पहले ही साल 10 लाख से ज्यादा कैन बिक गए। तेजी से बढ़ते इस ब्रांड को देखकर काफी कंपनीज ने इनके खिलाफ दुष्प्रचार करना भी शुरू कर दिया। लेकिन डीत्रिच की मार्केटिंग के सामने किसी की भी नहीं चल पाई। वह अपने रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च कर देते थे। उनके टारगेट यंगस्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स और एडवेंचर पसंद लोग थे, जिनको अपनी जाल में फंसाने के लिए कभी स्कूल के सामने तो कभी यूथ पार्टी ऑर्गेनाइज करके फ्री में सैंपल्स दिए जाते थे। और आज भी रेड बुल कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स, फार्मूला 1 रेसिंग और दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स को भी स्पॉन्सर करती है। आप जानकर हैरान होंगे कि साल 2022 में रेड बुल ने दुनिया के 175 कंट्रीज में लगभग 12 बिलियन कैंस बेचे। और इस तरह रेड बुल, कोक और पेप्सी के बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की कैटेगरी में दुनिया की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। रेड बुल की सक्सेस और $बिलियन रेवेन्यू देखकर एनर्जी ड्रिंक्स के मार्केट में एक रेवोल्यूशन सा आ गया और सैकड़ों ब्रांड्स अपने अलग अलग एनर्जी ड्रिंक्स के साथ मार्केट में उतर गए। आज इंडियन मार्केट में भी आपको रेड बुल के अलावा मॉन्स्टर, स्टिंग, चार्ज्ड जैसे कई पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक्स आसपास की शॉप पर दिख जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एनर्जी ड्रिंक्स में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना पसंद आ रहा है? दरअसल दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक्स का मेन इंग्रेडिएंट्स होता है उसमें मौजूद कैफीन और शुगर। हालांकि नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कैफीन की मौजूदगी होती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी काफी कम होती है, 100 ml में मैक्सिमम 10 mg। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के 250 ml के कैन में यह 50 mg से लेकर 400 mg तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेड बुल के 250 ml के कैन में 80 mg कैफीन होता है। अब यह कैफीन करता क्या है? दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम एडिनोसाइन कहते हैं। यह हमें सुस्त करता है, या फिर कह सकते हैं कि हमारी नींद को प्रमोट करता है। जैसे ही हम थकते हैं या फिर दिन ढलता है तो इस एडिनोसाइन का अमाउंट ब्रेन में इंक्रीज होने लगता है और वह अपने रिसेप्टर से अटैच होकर हमारी बॉडी को स्लीप मोड में ले जाने लगती है। लेकिन हम जैसे ही कैफीन कंज्यूम करते हैं, यह एडिनोसाइन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है, और जब एडिनोसाइन इससे अटैच ही नहीं होगा तो हम अवेक रहेंगे और लेजीनेस फील ही नहीं होगा। इसलिए जैसे ही हम कोई कैफिनेटेड ड्रिंक लेते हैं, हमारी सुस्त फीलिंग खत्म हो जाती है और हमें एक नई एनर्जी महसूस होती है। लेकिन यह फीलिंग टेम्पोररी और कैफीन के असर तक ही रहता है। एनर्जी ड्रिंक्स बनाने
बनाने वाले या उनके एडवर्टाइजर्स का जो मेन फोकस होता है वह होता है यंग मेल यानी कि यूथ। और इन ड्रिंक्स के नाम भी ऐसे दिए जाते हैं जैसे मॉन्स्टर, कोकेन, फुल थ्रॉटल, रॉक स्टार, जो ऐसा लगे कि ये बहुत ही जबरदस्त स्टिमुलेंट हैं और आपके अंदर एनर्जी का तूफान ला देंगे। एनर्जी ड्रिंक्स के टीवी कमर्शियल्स को भी अगर देखें तो इसे डेंजरस या फिर किसी रोमांचक गेम जैसे स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग या फिर फास्ट कार रेसिंग से कंबाइंड किया जाता है ताकि लोगों को लगे कि इसके पीने से एक जबरदस्त एनर्जी आती है। धीरे धीरे एनर्जी ड्रिंक्स यंग जनरेशन, प्लेयर्स और यहाँ तक कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स पीने के बाद इसमें मौजूद हाई कैफीन कंटेंट एक एनर्जी बर्स्ट देता है और एक फ्रेशनेस का एहसास कराता है। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका वगैरह में रेड बुल के फेमस होने का एक बड़ा रीजन यह भी था कि इसे क्लब और पार्टीज में यंगस्टर्स ने अल्कोहल के साथ मिक्स करके लेना शुरू कर दिया और जो डेडली कॉकटेल बना वह आज भी काफी पॉपुलर है। आप खुद सोचिए, अल्कोहल जहां आपको नशे में लाती है, आपके कॉन्शस और एनर्जी लेवल को कम करती है, वहीं दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक्स में मौजूद कैफीन उसको काउंटर करती है और एक अपोजिट हाई देती है, यानी कि वह अल्कोहल के इफेक्ट को कम करती है। यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आप अपनी लिमिट से ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। हालांकि इस कॉकटेल को क्लब और शॉपकीपर अपनी सेल बढ़ाने के लिए प्रमोट भी करते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि अगर कैफीन इंस्टेंट एनर्जी देती है तो इसमें नुकसान क्या है, और अगर हमारे शरीर को इससे नुकसान है तो गवर्नमेंट इसे रेगुलेट क्यों नहीं करती। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको केवल कैफीन के आधार पर ही रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन फिर बाकी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे नॉर्मल टी और कॉफी भी इसके दायरे में आ जाएंगी। हालांकि बहुत सारे कंट्रीज ने इसे रेगुलेट करने की कोशिश भी की है। कई कंट्रीज में तो यह बैन भी है या फिर हाई कैफीन कंटेंट लिखकर बेची जाती है। काफी जगह स्कूल किड्स को देना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर खुले मार्केट में कोई चीज मौजूद है तो यंगस्टर्स को रोकना बेहद ही मुश्किल है। एनर्जी ड्रिंक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका ओवरडोज। जब हम इसे एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कैफीन ओवरडोज की वजह से इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दुनिया में ऐसे कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स के ओवरडोज की वजह से काफी सीरियस इफेक्ट हुए हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हुई है। एक मेच्योर इंसान एक दिन में मैक्सिमम 400 mg कैफीन ले सकता है, लेकिन 10-12 साल के बच्चे के लिए रेड बुल की सिर्फ एक कैन ही उनकी नॉर्मल लिमिट को एक्सीड कर जाती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी ड्रिंक्स में वो है शुगर कंटेंट। एक 250 ml के कैन में 9 से 10 टीस्पून शुगर हो सकती है और इतना शुगर कंज्यूम करना सेहत के लिए काफी खराब है। इसके अलावा कई तरह के एसिड्स, कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स वगैरह भी इन एनर्जी ड्रिंक्स में मिलाए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमारे यूथ खरीदने से पहले कैफीन या शुगर की मात्रा नहीं देखेंगे, वह तो अट्रैक्टिव पैक या फिर एड देखकर कभी एक तो कभी दूसरा एनर्जी ड्रिंक ट्राई करेंगे। कंपनीज इन एनर्जी ड्रिंक्स को हेल्दी दिखाने के लिए उसमें नॉमिनल अमाउंट में टॉरिन, विटामिन, कुछ हेल्दी हर्ब्स, जिंसिंग और टी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह ऐड कर देती हैं, जिनका शरीर पर कुछ खास असर नहीं होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक कप ब्लैक कॉफी से भी लगभग 80 mg कैफीन मिलता है, जो 125 रुपए के रेड बुल की एक कैन के बराबर है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एनर्जी ड्रिंक्स पीना चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।